नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हां, आप सबने देखा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर बॉलीवुड के बिग्गीज ने बीइंग ह्यूमन होने का ड्रामा किया, मगरमच्छ के आंसू बहाए। क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ट्वीट कर दिया तो सब बॉलीवुड के सो कॉल्ड दोगले लोगों को लगा कि उनको भी जल्द अपना शोक जताना चाहिए। वो बॉलीवुड के दोगले लोग जिनको अभी तक शायद नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत वाज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज कि ही वुड कमिट सच अ ह्यूज स्टेप दैट वुड एक्चुअली एंड हिज लाइफ। मगर बॉलीवुड के लोग अब अपना पारिवारिक प्यार दिखा रहे हैं। वो बॉलीवुड के लोग जो ऑब्वियसली सीक्रेटली विश करते हैं कि दूसरे का करियर खत्म हो जाए, जब मुंह के ऊपर एक दूसरे को अपनी फिल्म्स के लिए बेस्ट विशेस विश करते हैं। सो दिस इज बॉलीवुड। वो बॉलीवुड जहां पे करण जौहर ने खुद बोला कि वो सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं था फॉर 1 ईयर, बट अब ट्वीट कर रहा है, एक पोस्ट कर रहा है हार्ट ब्रोकन के साथ, क्योंकि उसको दिखाना है कि वो कितना अच्छा इंसान है। आलिया भट्ट जो हरदम अपनी बहन की डिप्रेशन के ऊपर बात करती है और टीआरपी खाती है, उसे नहीं पता था कि किसी को मॉक करना एक्चुअली उसे हर्ट कर सकता है। वो आलिया भट्ट एक्चुअली जब कंगना को पद्मश्री मिलता है तो उसे बुके भेजती है, जब कंगना की बहन ने उसकी सच्चाई एक्सपोज करी हुई है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो ऐसे दोगले फेक लोग हैं बॉलीवुड के अंदर, एंड मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग एक्चुअली अब सुशांत की मौत के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ बॉलीवुड। वो बॉलीवुड जहां पर आप अपने सुपरस्टार्स को भगवान का दर्जा देते हैं, मगर ये सुपरस्टार्स एक्चुअली सुपरस्टार्स नहीं है, भगवान बनने के लायक भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो ऑब्वियसली दीमक की तरह भारत को खा रहे हैं, दीमक की तरह भारत की संस्कृति को खा रहे हैं, दीमक की तरह सनातन धर्म को खा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हां, बहुत सारे लोगों ने कहा जब मैंने कुतिया शब्द का प्रयोग किया कि वो एक अब्यूज है। जी हां, मीडिया ने टाइटल निकाला कि पायल यूजेस अब्यूजिव ट्वीट्स, मगर वो मीडिया भूल जाती है कि स्वरा भास्कर चू करके शब्द का प्रयोग करती है और उसकी मेंटर सोनम कपूर आंटी फकिंग शब्द का प्रयोग करती है, और उसने ये फकिंग शब्द का प्रयोग अब किया जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर सब लोग चर्चा कर रहे थे। वो कहना चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए आप गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को, कलीग्स को ब्लेम नहीं कर सकते। तो सोनम कपूर, आपको क्या पता कि सुशांत सिंह राजपूत वाज गोइंग थ्रू व्हाट? क्योंकि आप तो एक अनिल कपूर की डॉटर है जिसे अवार्ड भी मिल जाता है, नेशनल अवार्ड भी मिल जाता है एक फ्लॉप फिल्म निर्जा के लिए जिसको एक्टिंग तक नहीं आती। आपको क्या पता सुशांत सिंह राजपूत वाज गोइंग थ्रू व्हाट? क्योंकि ही वाज द वन हु वाज बॉयकॉटेड, नॉट यू। आप बैठ के भारत देश के अंदर, भारत के लोकतंत्र के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बकबक करती रहती है और उसके बावजूद आपको काम मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके फादर अनिल कपूर जाके चाटते हैं बीजेपी सरकार की और उनके फ्रेंड है अनुपम खेर जी। मुझे नहीं पता व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज द सेटिंग्स, बट यू डिडंट डिजर्व द निर्जा अवार्ड दैट यू गॉट फ्रॉम द सरकार, बट येट you got it, and that is why I'm telling you that Sonam Kapoor, you are a wooden actor, so you have no right to say कि this is fucking mean spirited and this is not fucking mean spirited, and fucking is a abuse for all those media people जिन्होंने कहा कि कुतिया शब्द का प्रयोग करना अब्यूज करना है। तो मैं ये इसलिए कह रही हूं कि बहुत सारे लोग ऑब्वियसली सोनम कपूर की बकवास को शेल्टर करते हैं जो उसके पीआर के लिए काम करते हैं। आई डोंट नो हु इज द पीआर, रेनड्रॉप पीआर और व्हाटएवर इट इज, बट सोनम कपूर, सुशांत सिंह राजपूत died because of the lobbying that is done by people like you जो समझते हैं कि they own Bollywood. You guys don't own Bollywood. आप लोगों को ब्रेक्स मिली है अभी तक, मगर आज के बाद आपकी कोई भी फिल्म नहीं चलेगी। Just wait and watch. नमस्ते। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई?
और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट।